उत्तर प्रदेश में आज दूसरे चरण के लिए मतदान हो रहा है और इसमें 55 विधानसभा सीटों के लिए सूबे के 9 जिलों में वोटिंग हो रही है। सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, अमरोहा, बदायूं, बरेली और शाहजहांपुर जिले की 55 विधानसभा सीटों के लिए 2.2 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग कर रहे हैं। तो वहीं गंगा यमुना की पावन लहरों से सजी देवभूमि उत्तराखंड की 70 सीटों पर भी वोटिंग जारी है। सभी जगह बूथ पर लाइनें लगी हुई हैं। राज्य में सुबह 8 बजे से मतदान शाम 6 बजे तक बूथ पर लाइन में लग चुके मतदाताओं के वोट डालने तक चलेगा। पीएम मोदी ने देवभूमि की जनता से भारी मतदान की अपील भी की है। राज्य की 70 सीटों पर 632 कैंडिडेट्स मैदान में ताल ठोक रहे हैं। वहीं देश के सबसे छोटे राज्य गोवा की 40 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। राज्य में एक ही चरण में मतदान होना है। इन सीटों पर 301 कैंडिडेट्स की किस्मत दांव पर है। इधर तीनों राज्यों में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। वहीं निर्वाचन विभाग की टीमें तीनों राज्यों में लगातार मॉनिटरिंग भी कर रही है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश, गोवा और उत्तराखंड में आज मतदान प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जहां उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण का मतदान होना है, वहीं उत्तराखंड और गोवा में पहला चरण यहां शुरू हो चुका है। पोलिंग बूथों पर लाइनें लगना शुरू हो चुकी है। अल सुबह 8 बजे से ही मतदाता लाइन में लगे दिखाई दे रहे हैं। जनता में उत्साह नजर आ रहा है। यूपी की 55 सीटों पर जहां मतदान होना है, वहीं उत्तराखंड की 70 सीटों पर भी वोटिंग के लिए मतदाता लाइन में लगना शुरू हो चुके हैं। आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। आपको बता दें, गोवा की 40 सीटें, वहीं यूपी की 55 और उत्तराखंड की 70 सीटों के लिए आज मतदान प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आपको बता दें, विधानसभा चुनाव 2022 के चुनावी रण में आज उत्तराखंड, गोवा और उत्तर प्रदेश में मतदान प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जहां पर उत्तराखंड की 70 सीटें, वहीं गोवा की 40 और यूपी के दूसरे चरण के मतदान में 55 सीटों के लिए मतदाता अपने मतों का प्रयोग करेंगे। सुबह 8 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक मतदान प्रक्रिया शुरू रहेगी और ऐसे में जनता का उत्साह देखने को मिलेगा। जैसे जैसे दिन चढ़ेगा, वैसे वैसे वोटिंग प्रतिशत में भी इजाफा होगा। उम्मीद करते हैं जनता उत्साह के साथ इस पोलिंग प्रक्रिया में भाग लेगी। आपको बता दें, मतदान को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो एवन टीवी आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहा है, जहां पर उत्तराखंड में 70 सीटों के लिए, वहीं उत्तर प्रदेश में 55। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी देहरादून से जुड़ चुके हैं यशराज आनंद जी। यशराज, क्या कुछ अपडेट आपको मिल रही है? इस वक्त मतदान प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जी यशराज, क्या हमें सुन पा रहे हैं आप? तो आपको बता दें, इस वक्त सुबह 8 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक मतदान प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जहां पर उत्तराखंड में 70 सीटों के लिए मतदान किया जाना है, वहीं यूपी में 55 सीटों के लिए चुनाव होना है। जहां यूपी के दूसरे चरण में 55 सीटों के लिए चुनाव है, मतदान प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। वहीं उत्तराखंड की 70 सीटें और गोवा की 40 सीटों के लिए एक ही फेज में वोटिंग होनी
शुरू हो चुकी है। मतदान को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम निर्वाचन विभाग के द्वारा किए जा चुके हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी बिजनौर से जुड़ चुके हैं बीके राय। क्या कुछ अपडेट मिल रही है बिजनौर से? अर्पिता जी, बताना चाहूंगा कि जनपद बिजनौर में 8 विधानसभा होती है, जिसमें बताया जाता है कि 8 विधानसभा में बहुत अच्छा चुनाव प्रचार का जो चला था। इस वक्त में आज ईवीएम में कैद होने जा रहा है सारा जनपद बिजनौर जी की 8 विधानसभा, जो कि उत्साह देखने को मिला है। बिजनौर में जो वोटिंग कर रहे हैं, जवान हैं, बुजुर्ग हैं और नौजवान हैं, सभी लोग अच्छे तरीके से अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। और बात करेंगे प्रशासन की, तो उसमें चाक चौबंद व्यवस्था है। जी बिल्कुल। अब देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव का दूसरा चरण है ये, तो क्या कुछ महिलाओं में कैसा उत्साह नजर आ रहा है, बुजुर्गों में कैसा उत्साह नजर आ रहा है? देखिए, जनपद बिजनौर के मुख्यालय विधानसभा बिजनौर की बात करें तो सूची चौधरी जो भाजपा के विधायक भी हैं और इस वक्त में और अपना जो है मत का प्रयोग भी किया है उन्होंने। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में 55 सीटों के लिए जहां पर मतदान प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, वहीं उत्तराखंड की 70 सीटों पर भी वोटिंग जारी है। हमारे सहयोगी लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान शुरू हो चुका है। सुबह 8 बजे से ये मतदान प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पोलिंग बूथों पर लाइन लगना शुरू हो चुकी है। 9 जिलों की 55 सीटों के लिए लड़ाई काफी कड़ी होने वाली है। आपको बता दें, अमरोहा, बरेली, मुरादाबाद, शाहजहांपुर, सहारनपुर, बिजनौर, संभल, रामपुर और बदायूं जिले में पड़ने वाली इन 55 सीटों पर कुल 586 प्रत्याशी मैदान में हैं और इन 586 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला जनता करेगी। तो आपको दिखा दें, अभी सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत वोटिंग से पहले की ये तस्वीरें हैं जहां पर वो पूजा अर्चना करते नजर आ रहे हैं और जनता से भी अपील कर रहे हैं कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा वोट मिले। एक तस्वीरें देख सकते हैं उत्तर प्रदेश से, वहीं गोवा से, वहां उत्तराखंड से। तीनों तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर A1 टीवी लगातार आपको दिखा रहा है, जहां पर पोलिंग बूथ पर लाइन लगना शुरू हो चुकी है। सुबह 8 बजे से मतदान प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ऐसे में जनता में उत्साह साफ नजर आ रहा है।
तो हमारे सहयोगी यशराज आनंद देहरादून से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या कुछ अपडेट मतदाताओं से लेकर मिल रही है, इस चुनाव से लेकर मिल रही है। जी यशराज, क्या कुछ अपडेट आप हमें दे रहे हैं? ताजा खास अपडेट हमें बताइए, क्या कुछ वहां नजारा दिख रहा है, कैसा उत्साह नजर आ रहा है? बिल्कुल अर्पिता, मैं बताना चाह रहा हूं कि देहरादून में काफी उत्साह है लोगों में वोटिंग करने को लेकर। यहां 8 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और लोग लगातार कतारबद्ध होकर कोविड नियमों का पालन करते हुए मतदान केंद्र पर अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। लोग कोविड नियमों के पालन में 2 गज की दूरी भी बना के रख रहे हैं, मास्क का प्रयोग कर रहे हैं, सैनिटाइजर का प्रयोग किया गया है। बीएलओ के द्वारा इन मास्क और सैनिटाइजर का बंटवारा भी बांटा भी जा रहा है और लोगों के बीच जो लोग मास्क पहनकर नहीं आए हैं उन्हें वितरित भी किया जा रहा है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं अर्पिता कि देहरादून में कुल वोटरों की संख्या लगभग 14,87,000 है। अर्पिता, आवाज जा रही है मेरी? जी, देहरादून में वोटरों की संख्या लगभग 14,87,000 है और देहरादून क्षेत्र में कुल 10 विधानसभा आते हैं। इस विधानसभा क्षेत्र में 8 बजे से मतदान शुरू हो चुकी है और लगातार पुलिसकर्मी, पैरामिलिट्री फोर्स तमाम अपने ड्यूटी को अच्छे तरीके से निभा रहे हैं। जी यशराज, अगर इस बार देखा जाए, इस बार के विधानसभा चुनावों में देखा जाए तो जातिगत समीकरण कहां तक बैठ रहे हैं आपकी नजर में? बिल्कुल आपने सही कहा। जातिगत समीकरण चूंकि हर बार बैठता है, लेकिन इस बार लोग जातिगत समीकरण को उस तरीके से नहीं मान रहे हैं और विकास को तरजीह दे रहे हैं। जातिगत समीकरणों में कुछ 1-2 क्षेत्र आते हैं जहां पर कुछ लोगों का, कुछ जाति का खासा वर्चस्व है, लेकिन इस बार वैसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। हाँ, कुछ क्षेत्रों में जरूर मिल सकता है। जी अर्पिता। जी बिल्कुल, तो आपसे जानना चाहेंगे कि इस बार सुरक्षा के क्या कुछ पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि हर बार देखा जाता है ईवीएम हैकिंग की समस्याएं सामने आती है, तो निर्वाचन अधिकारियों द्वारा क्या कुछ इस बार इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल निर्वाचन अधिकारियों द्वारा इस बार काफी व्यवस्था की गई है ताकि किसी भी प्रकार के ईवीएम हैकिंग की कोई भी समस्या ना हो जाए। इसके लिए पैरामिलिट्री फोर्स, सीआरपीएफ के फोर्स, बीएसएफ जवानों को यहाँ पर तैनात किया गया है। अब पुलिसकर्मी को भी देखा यहाँ जा सकता है जो काफी मुस्तैद हैं और यहाँ पर अंदर सारी प्रक्रियाओं को पूरी तरीके से कब्जे में लेकर काम किया जा रहा है। जब यहाँ पर बूथ पर लोग आए, बीएलओ आए, तो उनके द्वारा सही तरीके से सारे चीज की देख रेख की गई और पुलिसकर्मी और पदाधिकारियों के देखरेख में यहाँ पर चुनाव का हर कार्य किया जा रहा है। और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कोविड नियमों का पालन करते हुए यहाँ पर जितने भी अधिकारियों को लगाया गया है वो सभी डबल डोज को लेकर आए हुए हैं। बिना जो भी सिंगल डोज लिए हैं उन्हें इन चुनाव कार्य में हिस्सा नहीं दिया गया है। जी अर्पिता। जी बिल्कुल, हम देख सकते हैं तस्वीरों में महिलाओं में काफी उत्साह नजर आ रहा है। आपके पीछे हम देख रहे हैं साफ महिलाएं काफी बढ़ चढ़कर इस बार हिस्सा ले रही हैं। बिल्कुल अर्पिता, इस बार पुरुषों के कंधा से कंधा मिलाकर महिलाएं भी साथ चल रही हैं। महिलाओं में इस बार खासा उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि महिलाओं को बढ़ाने के ऊपर, जैसे उत्तर प्रदेश में महिलाओं को बढ़ाने के ऊपर ध्यान दिया जा रहा था, उसी तरह उत्तराखंड में भी इस बार महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था की जा रही है और महिलाओं के लिए सभी पार्टियों ने अपने अपने विचार, अपने अपने राय रख दिए हैं कि यदि इस बार कोई भी पार्टी जीतती है, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी, सभी में महिलाओं को तरजीह दी गई है और कहा जा रहा है कि यदि वो जीतती है तो महिलाओं के विषय में भी ध्यान रखा जाएगा। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं मेरे पीछे भी कई महिलाएं वोटिंग को लेकर सजग हैं और वो अपने मतदान का प्रयोग करने जा रही हैं। और इस बार पिछले बार से अधिक संख्या में महिलाओं के द्वारा वोटिंग को देखा जा करते हुए देखा जा रहा है। अर्पिता जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपको बता दें, उत्तराखंड में इस वक्त वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। उत्तराखंड की 70 सीटों के लिए इस बार वोटिंग शुरू हो चुकी है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में लगातार हमारे सहयोगी आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर वोटर्स बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। जैसा कि हमारे सहयोगी ने बताया, सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और वहीं महिलाओं में खास उत्साह नजर आ रहा है।